हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कल के दिन सबसे पहले तो तीन आईपीओस की होने वाली है लिस्टिंग। तो वहां तीनों आईपीओस में कैसी रहती है हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। बेसिक फ्लाई स्टूडियो जो एसएमई आईपीओ है, और उसी के साथ साथ रत्नावी और रिशव इंस्ट्रूमेंट आईपीओ। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे निफ्टी को इस वीक का भी वीकली रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ अपने इंट्राडे पर्सपेक्टिव ही देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के दिन कैसी नीयत दिखा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो एफआई ने 220 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1150 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम तीनों आईपीओ की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये आईपीएस मेरे पास होते तो मेरी इसमें क्या रहने वाली थी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव। सबसे पहले अगर हम बेसिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ की बात करते हैं, देखो एसएमई आईपीएस में आप लोगों को पता है कि मैं पूरा का पूरा इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमें सर्किट्स का सिनेरियो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी मेरी सिंपल सी सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है तो वहां पर मैं पूरा का पूरा इमीडिएट बुक कर लेता। एक अच्छा लिस्टिंग गेन होने की यहाँ पर उम्मीद भी बनी हुई है। अगर हमारे पास इतना अच्छा लिस्टिंग गेन हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाएं, जनरली मैं आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकर जाता। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड्स का। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, या आपको कुछ भी ओपन कराना हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिर भी अगर मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जाना होता तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 to 15% क्वांटिटी, जो कि मेरी अमाउंट की काफी ज्यादा इसमें हो जाती, उसे ही लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाता, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। बाकी को मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता। सिमिलरली अगर हम रेशियो इंस्ट्रूमेंट आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्रॉफिट होने की उम्मीद है, डिसेंट सा 10 to 15 या 20% तक का। तो वहां पर जब इतना सा हमें लिस्टिंग इन देखने को मिलता है, तो वहां पर भी मैं उसे पूरा का पूरा बुक करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ट्रेलिंग के लिए मेरे पास इतना नीचे की साइड स्कोप ही नहीं है कि मैं उसे इजीली ट्रेल कर पाऊँ। लेकिन चलो फिर भी अगर मैंने ट्रेल करना होता तो जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता, तो वहां पर लिस्टिंग प्राइस के 1% से मैं इसको ट्रेल करने की कोशिश करता अगर मुझे करना होता। सिमिलरली अगर मैं रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करूं, तो यहाँ पर मैं इजीली 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी पता लग चुकी होगी, बिकॉज तीनों आईपीएस थोड़े से अलग अलग होने वाले थे, तो तीनों को अलग अलग डिस्कस करना जरूरी था। लेकिन किन किन को कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेरी किस्मत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि मुझे तीनों ही आईपीओ अलॉट नहीं हुए। इनफैक्ट पिछले कुछ आईपीएस मुझे अलॉट ही नहीं हुए। लास्ट आईपीओ जो मुझे अलॉट हुआ था, आई थिंक वो था मेरे पास, जहाँ पर तो शो भी नहीं हो रहा, खैर वो था सेंको गोल्ड आईपीओ। उसके बाद अभी तक मुझे कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। एनीवे, लक इज ऑलवेज मैटर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब हमारी निफ्टी की, उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव पर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि 19,700 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है। जहां पर मार्केट 19,700 के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन क्या उसके ऊपर सस्टेन कर पाती, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला था। अब मार्केट 1 घंटा इसके ऊपर सस्टेन करती है, और यही हमारे लिए फिर जो रेजिस्टेंस बना होता है, सपोर्ट बन जाता है, और हमें यहाँ पर मौका मिलता है, और क्या ही हमें वहां से फिर सीधा ऊपर को खींच कर ले गया। और एक बार जाके जब हम यहाँ पर निफ्टी को वीकली रिव्यू में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तब आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता लगेगी। अब अगर हम पहले निफ्टी को वीकली रिव्यू में डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, तो जो डेली का कैंडल चार्ट है, जहां पर जो ये रेंज बनी हुई थी ना 300 पॉइंट की, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा टाइम पास किया। यहाँ पर पिछले मंथ जो वीडियो आई थी लास्ट वीक में, आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था ट्वीजर पैटर्न, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैंने ट्वीजर पैटर्न पर ना जाते हुए
मेरा मोटो था वहां पर ट्वीजर पैटर्न को आप लोगों को सिखाना, इसलिए वहां पर बात करी थी ट्वीजर पैटर्न की। लेकिन आप लोगों को उसमें क्लियरली बोला था कि मैं ट्वीजर पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर मेरे लेवल्स को फॉलो करना है। और हमारे लेवल थे 19,550 के ऊपर क्लोजिंग, या फिर 19,200 के नीचे की क्लोजिंग। जिस भी साइड हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी उस साइड हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और ये भी बात हुई थी एक वीडियो में कि जो लास्ट मंथ हमारा निकला है अगस्त का, वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में मिल रहा है। लेकिन जो ये सितंबर का मंथ आएगा वहां पर हमें किसी भी साइड की रेंज ब्रोक होती देखने को मिल सकती है, ज्यादा चांसेस ऊपर की साइड के रहे। अब हमें तो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना था, जहां पर फर्स्ट क्लोजिंग और सेकंड क्लोजिंग, क्योंकि आप लोगों को बोला था टू बैक क्लोजिंग हमें देखने को चाहिए, और फिर एकदम से हमें पटाखा देखने को मिल चुका है। अब हमारे पास मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास आने की कोशिश कर रही है। हम उसे राउंडों में 20,000 का लेवल ही लेके चलेंगे, क्योंकि जो एक मेंटली साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है 20,000 का, इसको क्रॉस करना इजी नहीं है। इजी नहीं है मतलब क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे वहां पर थोड़े से मेंटली फीलिंग्स आ जाती हैं, तो होने को जो चांसेस है 90% चांसेस है कि इस लेवल को मार्केट गैप अप के साथ ही खोले। और वो किस दिन खुलेगा, इस वीक खुल सकता है, वो हमें मार्केट बता देगी। लेकिन एक सिनेरियो हमें और याद रखना है कि जहां पर ना मार्केट धीरे धीरे बारी होता जा रहा है, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए अगर मार्केट रिट्रेस करनी होती है, नॉट इमीडिएटली ऑन मंडे ट्यूसडे, अभी इतना बारी नहीं हुआ, अभी हमारे पास जहां से 200-300 पॉइंट की रेंज पड़ी है ऊपर की साइड की, उसके बाद अगर हमें छोटा सा रिट्रेस देखने को मिलता है, तो हमें वहां पर घबराना नहीं है, और वो हमारे पास मौका हुआ। वैसे हम डेली टू डेली मिलते रहते हैं, तो वहां पर हमारी डिस्कशन होती रहती है, तो वहां पर हम डेली टू डेली डिस्कशन करते रहेंगे। इसलिए कोई भी वीडियो हम अगर मिस करते हैं, या फिर आप लोग नए आए हो, तो आप लोग ना इन चीजों को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग डेली इस शो को देख रहे हैं, वो वन बाय वन हर पॉइंट को लिंक करते जा रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होती जाती है। और उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की भी डिस्कशन कर लेते हैं, अब देख लो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एरिया, इसको निकाला और सीधा हमारे पास नए लेवल्स पर आकर खड़ा हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमारे पास काफी अच्छा स्कोप पड़ा है। बैंक निफ्टी लीडर बनेगी अगर निफ्टी को 20,000 का लेवल क्रॉस करना है। 46,400 का आप राउंडों में मान सकते हो कि ये लाइफ टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर अगर हम इमीडिएटली बात करते हैं, तो अगर 45,400 का जो लेवल हमारे लिए बना है, इसके ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ तक के लेवल भी खुल जाएंगे। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कल के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव, देखो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो हम वीकली बेसिस पर डिस्कस करते हैं और इंट्राडे बेसिस पर डिस्कस करते हैं, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, हमारा वहां पे दोनों पे माइंडसेट अलग रहता है। अगर मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करूं, जो हमारे पास रेंज निकल कर आती है कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट के लिए, तो वो हमारे पास निकल कर आती है राउंडों में 19,730 की, या फिर अगर आप एग्जैक्ट लेवल की बात करते हो तो 19,728 की। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राउंड ऑफ में हम मान लेते हैं 19,700 का लेवल। 19,900 के ऊपर हमें 20,000 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे, अगर 19,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा की भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, तो वहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि 19,700 पर में अच्छी फुट सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो 19,900 और फिर 20,000 पर, अगर 19,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाते हैं, तो हमें 20,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन मैं स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी स्टॉक फोकस में आते रहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को काफी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहती है, जो आपको काफी हेल्पफुल होती है एजुकेशन पर्पज। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।